हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही होंगी जो तुम्हें जान जान कर परेशान कर रही होंगी। ठीक है, डिप्रेशन में ले जाती हो, रात को बेचैनी छाते हो, जो 24 घंटे दिन रात तुम्हें कहीं पर सुकून नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी चल रही होगी कि भाई यार वो बंदी चली जाएगी या बंदा चला जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं यार, तुम सोच के देखो उसके चले जाने से तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क क्या पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं तुम्हारी दाई आँख कोई निकाल के ले गया, कुत्ता कान खींच के ले गया। ठीक है, तुम्हें बवासीर की बीमारी होगी उसके चले जाने से। ठीक है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हर चीज सिंपल तुम्हारे पास पर्याप्त है तो दूसरी पटा लो, तीसरी पटा लो, चौथी पटा लो। आज हम बात करते हैं, हमारा पार्टनर एक बार हमें छोड़कर चला गया, धोखा दे दिया, चीट कर दिया, हमारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करके हमें छोड़कर चला गया। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, डज नॉट मैटर। बट वो सडनली हमारी जिंदगी में फिर से वापस आ रहा है। ठीक है, कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, या किसी भी तरीके से वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस आना चाहता है। तो सबसे पहली बात, अपने दिमाग को ये समझा लो कि अगर तुम उसी बंदी या बंदे को अपनी जिंदगी में लाते हो तो ये बातें थूक के चाटने वाली बातें हो जाती हैं। क्योंकि तुम एक बार जो गया उसे जाने दो। क्योंकि अब सोच के देखो, जिस बंदी या जिस बंदे ने तुम्हें छोड़ा, ठीक है, उसका कोई रीजन होगा। वो थर्ड पर्सन के साथ में जाकर हर चीज करके आ चुकी है, जो सारी चीजें तुम्हारे साथ में कर चुकी है। उसको कैसे गलत गलत तरीके से उस लड़के ने उसे छुआ होगा, कमर से पकड़ा होगा, हक किया होगा, किस किया होगा। इमेजिन करके देखो, आप इमेजिन करके ये चीज देखो ना, फिर भी तुम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लो अपनी जिंदगी में। तुम यार छोटी छोटी बातें सोचते नहीं हो, बस घबरा जाते हो, ऐसा हो जाएगा जी, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा। हर चीज तुम्हें तब मिलेगी जब तुम डिजर्व करोगे उसके लिए। जब तुम डिजर्व ही नहीं करो, एकदम नालायक घिनहे इंसान बन चुके हो। ठीक है ना, अब तुम गले में टायर लटका के घूमो तो भैया चूतिया ही कहलाओगे, तुम्हें कोई अच्छा इंसान नहीं कहेगा। ठीक है, अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है, जॉब करनी पड़ेगी। नहीं कुछ कर सकते हो यार, आलू टमाटर बैंगन खीरा कुछ तो बेच सकते हो ना। मेन चीज जो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अभी एक ही चीज की वैल्यू है, वो है सिर्फ पैसा। अगर तुम नल्ले गड़मरे एकदम काले उल्टे तवे जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुमसे बंदी पड़ जाएगी, फंस जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें देखने को मिलते होंगे जिनके पास पैसा है। ठीक है, उनके पास एक से बढ़कर बंदी मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पढ़े, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, मेरे मुंह तक यहाँ तक लाके फिर वापस लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ठीक नहीं समझता मैं किसी को ब्लेम करना या ऐसा कुछ। तो वो चीज़ें मुझे समझ से बाहर रहती हैं। ठीक है, अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो। तुम्हारी जिंदगी है क्या, तुम्हारी वैल्यू क्या, वो चीज़ें तुम बिल्कुल समझने ही नहीं चाहते, बिल्कुल एकदम नालायक बन चुके हो। अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा बोझ बना के जी रहे हो कि यार ऐसा हो जाएगा, वो बंदी बात नहीं करेगी, हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। कुछ नहीं हो जाएगा। ब्रेकअप होने के बाद हर चीज, तुम्हारे तौर तरीके बदल जाते हैं। पहले क्या होता, जैसे तुम्हारी बंदी तुमसे बात करती थी तब तुम खुश होते थे। आज क्या सिंगल लाइफ है, चिल कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, अपने यार दोस्तों के साथ में हो, चिल कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब। तो सामने वाले जो तुम्हारी जिंदगी का रिमोट है, वो सामने वाली बंदी या बंदे के हाथ में नहीं है। सामने वाली बंदी या बंदे का जब दिल करता है, उसने धाए से फोन किया, तुम भागते हो नंगी गांड लेके, बस कटी पूछ लेके अपने भैया बात नहीं करेंगे, मतलब वो छोड़ देगी, मैं ऐसा कर देगी, वैसा। कुछ नहीं हो जाएगा यार, कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तुम उसके कोई गड़मरे गुलाम नहीं हो। सारी जिंदगी तुम्हारी सिर्फ गुलामी में ही निकली है। ठीक है, और आगे की भी जिंदगी तुम अपनी गुलामी में ही बिताना चाहते हो। मतलब सारी आजाद रहना ही नहीं चाहते हो कि मतलब कहीं तुम्हारा दिल करे वहां तुम जा रहे हो, जिसके साथ तुम्हारा दिल करे उसके साथ तुम बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये तुम करना ही नहीं चाहते हो। बस बंदी के जोरू के गुलाम बनना चाहते हो। उसके मतलब तुम पल्लू से बंधे रहना चाहते हो कि यार बेबी छोड़ो मत, तुम्हारी जान निकल जाएगी, गोटियां तुम्हारी गले में आके फंस जाती हैं कि यार वो बात नहीं करेगी, ऐसा हो जाए, किसी थर्ड पर्सन से बात कर लेगी, उसकी पोस्ट को लाइक करने। तुम्हारी सबसे बड़ा कलेश पता क्या होता, तो तुम्हारी बंदी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होती ना, तुम्हारी गांड ऐसा 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 करने लग जाती कि यार किसी को मैसेज कर दे, किसी को फॉलो ना कर ले। अगर तुम्हारी बंदी किसी बंदे को गलती से फॉलो भी कर लेना, 100 सवाल पूछते हो कि ये कौन है, ये क्यों आया तुम्हारी जिंदगी में, इसे क्यों फॉलो किया, इसकी पोस्ट को लाइक क्यों किया, इसके साथ तुमने बात की, मतलब क्यों यार, उसकी जिंदगी नहीं है। हर बंदी या बंदा फ्रीडम चाहता है, वो तुम देना ही नहीं चाहते हो। ऐसे तो सबसे बड़ा जो ब्रेकअप का कारण बनता है वो यही बनता है कि हर बंदा फ्रीडम चाहता है, वो तुम दे नहीं पाते हो। ठीक है, अपनी गुलाम बना के रखना चाहते हो। गुलाम आजकल कोई नहीं बनना चाहता यार। अपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखते हो कि फलानी जगह भगदड़ होगी, वहां पे भगदड़ होगी, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, किसी की लात टूट गई, किसी का गला दब गया, किसी की आंख में कुत्ता मुंह दिया, ये हो गया, वो, मतलब बहुत सारी नए नए तरीके की बातें चलती है। भगदड़ में बहुत सारे लोग मरते हैं। सेम ऐसे ही तुम्हारी बंदी या बंदे की जिंदगी में बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी। ठीक है, और उस भगदड़ में तुम अपने आप को बचा लो,
अभी निकाल लो वहां से, तो बच सकते हो, तुम्हारे पास चांसेस है। और नहीं निकाला तो भैया भगदड़ होगी तो तुम मारे जाओगे। सब कुछ किया धरा, सामने वाले बंदे का भुगतना तुम्हें पड़ जाएगा, झूठे केस में तुम फंसा दिए जाते हो, बकचोदियों में पड़ी तुम्हारी जिंदगी उलझनों में फंस जाती है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।